इरशाद भाई अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ठोक दिए हैं 270 से ज्यादा रन। अफगानिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ठोक दिए हैं 270 से ज्यादा रन। टीम इंडिया कैसे ये रन चेस करेगी? धुक धुक हो रहा है मेरा मन। दुख दुख मन में या दिल में होती है? मतलब मन में भी हो रहा है, दिल में भी हो रहा है। आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में है। आकाश भाई, क्या आपके भी ये दुख दुख हो रहा है क्या? मतलब ये ज्यादा रन पड़ गए या फिर थोड़े कम रह गए रन? नहीं, एक्चुअली रन मतलब इतने बनने चाहिए वैसे, ताकि कोहली का या रोहित का या ईशान का किसी का शतक तो हो पाए अच्छे से। सो मैं तो उसी सकारात्मक सोच, मेरी बिल्कुल वही सोच है मेरी कि भाई नवीन हक को देख के हम बोलेंगे साडा हक एथेरा। तो जान के पढ़वा रहे हैं मतलब है। नहीं, वो जानबूझ के तो नहीं है। सी दे बैटेड वेल, चाहे वो हशमतुल्लाह शाहिदी हो या फिर उमर जाई हो। एक्चुअली ये थोड़े वर्ल्ड ट्रैवलर्स हैं, ये सब जगह जाते हैं, थोड़ी थोड़ी T20 क्रिकेट खेलते हैं। उमर जाई तो एक्चुअली बहुत खेलते हैं, भारत ने इनको पहली बार ऐसे खेलते देखा है। ये बॉलिंग भी करते हैं, तो बैटिंग के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और आज थोड़ी सी अंडर प्रेशर नजर आई गेंदबाजी। पर जिस पिच पे 420-425 रन बन रहे हो, वहां पे आपने 300 भी कंसीड तो नहीं किए। और ये रन जितने भी बनेंगे इवेंचुअली, एक दो ही बॉलें बची हैं वैसे। बिल्कुल, मैच खत्म हो गया, मैच खत्म ही हो गया। हाँ, 272 रन बनाए हैं अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर। तो भाई 50 ओवर में 272 रन बनाए हैं अफगानिस्तान ने। और टीम इंडिया को जो जीतने का लक्ष्य मिला है वो है 273 रन बनाने होंगे टीम इंडिया को 50 ओवर में। ये टारगेट है टीम इंडिया का मैच जीतने के लिए। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है। 272 रन बनाए हैं अफगानिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर। और जो सबसे बड़ी जो साझेदारी हुई है इस बीच में, वो रही 4th विकेट की, जो कि 121 रन की साझेदारी हुई। लेकिन इंडिया की तरफ से जो बढ़िया बॉलिंग हुई वो हुई जसप्रीत बुमराह के सामने। जसप्रीत बुमराह ने करी। अफगानिस्तान का स्कोर 272 रन बनाए उन्होंने 8 विकेट के नुकसान पर। और इन 8 विकेट में से 4 विकेट बुमराह ने लिए। अजमतुल्लाह ने 62 रन बनाए। हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन बनाए। ये कप्तान है अफगानिस्तान के। 88 बॉलों पर इन्होंने 80 रन बनाए। बुमराह को 4 विकेट और हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले हैं। लेकिन आज टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन, जो सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, वो हुई है मोहम्मद सिराज की। 9 ओवर में 76 रन दे दिए मोहम्मद सिराज ने। अफगानिस्तान ने, जैसा कि हमने बताया, 272 का स्कोर बनाया है। और टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 273 रन बनाने हैं। आकाश भाई, हम बात कर रहे हैं, बार बार इस पिच की बात कर रहे हैं कि ये पिच बड़ी अच्छी लग रही है बैटिंग करने के लिए। अब 273 बनाने हैं। आपके हिसाब से एक टाइम पर ये 30 रन कम रह गए या 20 रन ज्यादा दे दिए टीम इंडिया ने? नहीं, एक्चुअली सी, अगर भारत को एक्चुअली में अंडर प्रेशर डालना था और अफगानिस्तान को जीत के मंसूबे रखने थे, तो यहाँ 350 होने चाहिए थे अगर उस दृष्टिकोण से देखें आप। पर यहाँ तो 270 ही हैं। अब 270 में ऐसा भी नहीं कि वॉक इन द पार्क है, आप जाओगे और वो भाई आसानी से आप बना देंगे। वो रन बनाने पड़ेंगे, सामने से बॉलिंग भी ठीक ठाक होगी, पर थोड़ा सा पुश होंगे जरूर। पर इट इज गुड बैटिंग प्रैक्टिस यार। मैं तो अभी भी बहुत बहुत बुलिश हूं इस बात पे कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा। बहुत अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं और ऐसी बैटिंग कंडीशंस में, जो पहले भी शोएब भी बात कर रहे थे और शोएब हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे जल्दी, यही कह रहे थे कि ना बहुत ओस आएगी। और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी यही है कि आज बहुत ओस की उम्मीद है। तो अगर इतनी ओस आने वाली है तो 10-15 ओवर के बाद तो फिर वो गीले साबुन की टिकिया हो जाएगी और फिर उससे गेंदबाजी नहीं होती है। मेरी नहीं मानते तो शोएब से पूछ लो। शोएब भी बॉल गीली हो जाए तो फिर क्या होता है मेरे यार? फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुली पटाई होती है यार। अपना मैं ये चाह रहा था आकाश, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये चाहता था कि इंडिया आज शाम को बॉलिंग करे, थोड़ा सा आइडिया हो जाए इंडिया को। क्योंकि 14 को मैच है यार, हैदराबाद में भी, सॉरी अहमदाबाद में मैच है। तो वहां पे भी यार, पूरे भारत में भी अभी देखो ना, अर्ली सीजन ऑफ विंटर है, तो वहां पे ओस तो गिरना लाजमी है। अब यार उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं ही चाहता था, आई मीन एज अ खिलाड़ी, कि यार इंडिया इसकी प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि यार क्रूशियल मैच है, बॉल सीधी सीधी विकेटों पे आ रही होगी, बल्ले पे आ रही होगी, ठक 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 रन होंगे। और शायद अब मुझे यहाँ पे अब डेवलपमेंट ये नजर आती है कि पाकिस्तान हैज अ चांस अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि अगर देखे आपने दूसरी बारी में 350 भी करना कोई मुश्किल काम नहीं, आराम से होते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ी सी आपने अपना जोर दिखाना होता है, बस सब हो जाता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू इंडिया, आई थिंक इंडिया 1.5 विकेट के नुकसान पे ये 272 मेरे ख्याल में 32 ओवर में कर लेगी। लेकिन होप ऐसे ही हो जिस तरह मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आई बिलीव
कि यार अफगानिस्तान को थोड़ी फाइट देनी चाहिए, थोड़ा इंडिया को पुश करें, थोड़ा सा जकड़ें झंझोड़ें और ये बताएं यार हम भी इंटरनेशनल टीम है। तो ये जरा मुझे मजा आएगा अगर वो ये करने में कामयाब हो गए। तो 1.5 की जगह 1.25 विकेट गिर जाए, ये कह रहे हैं। दो कर दें मैक्स, लेकिन शोएब भाई आपके हिसाब से, लेकिन ये देखो उल्टा भी पड़ सकता है हम पे। हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये ना हो पहले में 4 आउट हो, अब मैं यार तू फंसे हो I know। और बड़े पता है बड़ी जलील होते हैं बंदा सोशल मीडिया के ऊपर। पिछली बार तो 1.5 ओवर में 3 विकेट हो गए थे। तो ये वाली टेंशन भी है। 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे पता नहीं क्या। तो बट यार ऐसे ही है यार। लेकिन तुम दोनों तीनों को ना मैं मान गया जी नेटवर्क पे, यार तुम तीनों को इतने बड़े लोगों को एक फ्रेम में कैसे एडजस्ट किया? मैं सुबह भी यही सोच रहा बहुत बड़ा नेटवर्क है, बड़ा कैमरा आया हुआ है यहाँ पे। हमारे दिल भी बड़े हुआ, नेटवर्क बड़ा, हमारा टीवी की स्क्रीन भी बड़ी है। हाथ फ्रेम से बाहर गया, मान के हाथ बैठे रहो ना, तुम तीनों फ्रेम में ठीक आते हो। शोएब भाई आप जान के नहीं आ रहे हो ना यहाँ पे, आपको पता है इतने इससे बड़ा फ्रेम कैसे बनाएंगे। नहीं यार, आई लव इंडिया, यू नो दैट। मुझे तो वैसे ही आकाश को पता है, मेरी खैर आकाश के साथ दोस्ती भी बहुत है। आई नो आई रियली एंजॉय इंडिया। मेरा फेवरेट शहर दिल्ली है और मुझे खाने बड़े पसंद हैं, लोग बड़े पसंद हैं। आई जनरली लव इंडिया यार। इतना प्यार मिल रहा हो इंडिया से तो कौन नहीं पसंद करेगा। बिल्कुल। और साथ में पैसे भी मिल जाते हैं। बोनस है, वो बोनस है। इंडिया अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि अब अफगानिस्तान 272 रन बनाए अफगानिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर, लेकिन यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान का स्कोर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि 300 रन भी जा सकता है, पर वहां पर कौन टीम इंडिया को वापस लेकर आया? सबसे बड़ा खिलाड़ी। जी हाँ, ये है सेगमेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी, ब्रॉट टू यू बाय खिलाड़ी x.com। और सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आज के मैच का जो अभी तक जो मैच हुआ उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी निकले जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने आज कमाल की बॉलिंग करी, 10 ओवर फेंके उन्होंने, 4 विकेट लिए 3.9 की इकोनॉमी के साथ। और मतलब जिस तरीके से 39 रन देकर 4 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, और ना सिर्फ यहां पर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया था, बल्कि जब एक बार जब पार्टनरशिप अफगानिस्तान की झटके तो देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे, 4 विकेट आए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल लास्ट में जब अफगानिस्तान सोच रहा था कि यहां पर लेट चार्ज करेगा, वहां पर बुमराह ने डिस्चार्ज कर दिया। वाह जी वाह, जिसने किया अफगानिस्तान को गुमराह, हाँ, वो है बुमराह, वो है सबसे बड़ा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। तो भाई खिलाड़ी x.com द क्रिकेट शो पर जसप्रीत बुमराह बने हैं सबसे बड़े खिलाड़ी। आकाश भाई आपसे जानेंगे जसप्रीत बुमराह किस तरीके से आज उनकी परफॉर्मेंस को आप देखते हो, खासतौर पर तब जब सिराज की इतनी पिटाई हुई। एक्चुअली और जब फ्लैट पिच होती है और सामने बैटिंग भी अच्छी हो रही है, वहां पे विकेट लेना, नई गेंद से 1 विकेट चटका दी थी। वो एक इंपॉर्टेंट विकेट है जो आप फर्स्ट स्पेल में गिराते हो, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ना सिराज पे हम बहुत डिपेंडेंट थे। अगर आप पिछला 1-1.5-2 साल देखें जहां पे बुमराह बहुत कम क्रिकेट खेले हैं चोट के चलते, सिराज रेगुलर खेल रहे थे, इनफैक्ट लीडर ऑफ द पैक बन गए। इतने लीडर बने कि आप शामी से पहले अब इनको खिलाते हो, तो ऑब्वियसली बड़ी क्लियर सी बात है कि वो विकेट चटका रहे थे, पर उनको विकेट नहीं मिलते हैं, वो बहुत महंगे जा रहे हैं। तो वहां पे 1 विकेट चटकाना, उसके बाद जब बहुत बड़ी साझेदारी हो रही है, आप फिर सोचने लगते हो क्या 300 तो नहीं बना देंगे, कहीं 325 तो नहीं बन जाएंगे। आई मीन दिल तो धड़कता है ना। आपने शुरुआत में बात की थी कि भाई दिल हो रहा था धक धक, तो फिर वहां पे आके विकेट चटकाना, फिर एंड में आके विकेट चटकाना। सी बुमराह की ना क्वालिटी यही है। और इस समय आई मीन मेक नो मिस्टेक, देयर आर मेनी बॉलर्स, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स विश्व भर में है, पर मेरे विचार में ऑल फॉर्मेट बॉलर की अगर बात करें, नंबर 1 इन द वर्ल्ड इज बुमराह। मतलब जस्सी जैसा कोई नहीं है यार, ही इज वेरी गुड। नई गेंद, पुरानी गेंद, स्लोअर वन, रेड बॉल, बाउंसर, यॉर्कर, आई मीन ऐसी कोई गेंद नहीं है जो इसके आर्मरी में ना हो और जिसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट ना हो। यॉर्कर बहुत लोग मारना चाहते भी हैं, मारते भी हैं, पर सारी ठिकाने पे नहीं गिरती। वो सारी स्लोअर वन अच्छी नहीं गिरती, पर इस बंदे के पास क्लास है। और जो देखा है ना पिछले मैच में, डायल अप किया इन्होंने, जैसे ही विश्व कप आया, पहले लग रहा था एशिया कप में अच्छा ठीक है, ये वाला स्पेल अच्छा, वो अच्छा, जो पहली गेंद डाली इस वर्ल्ड कप में, सामने शायद मिचेल मार्श या डेविड वार्नर में से कोई था, डेविड वार्नर, अता पता नहीं था। सडनली यू रियलाइज कि यार ये बड़ा गेंदबाज या बड़ा खिलाड़ी क्यों है, क्योंकि जब बड़ा मंच होता है ना, तो वहां पे सरपंच बनने की इनके पास काबिलियत बहुत है। शोएब भाई आपसे जानेंगे, आकाश भाई ने कहा कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब शाहीन अफरीदी से भी ऊपर बता रहे हैं आकाश भाई। फास्ट बॉलर के बारे में पूछा, सीधा तो आकाश की तरफ गया बुमराह के बारे में। भाई मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूं, बैट्समैनों के बारे में मुझसे पूछ रहा होता यार। आप आउट अच्छे से करते थे ना, आपको कमजोरियां पता होती हैं। मुझे तुम सबकी कमजोरियां पता
शोएब भाई ने सिर्फ टीवी यार देख के बुमराह का जो विकेट स्किल दिए सेट थे है ना, यहाँ पे, इंडिया के। बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको कितना बॉल कितना तेज करना है, विकेट के हिसाब से करना है, कितना नहीं करना है। अभी सिराज उस शायद स्किल सेट के माहिर नहीं है। अच्छा ये भाईजान, ये कोई एक्वायर्ड चीजें नहीं है। ये जो समझ जाना बॉलिंग को कि मुझे इस वक्त ये करना है, या बैट्समैन ये कर रहा तो मैं ये करूंगा, ये एक स्किल सेट खुदा की तरफ से है। जैसे आई मीन लाइक, लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स सॉरी कॉल आ गई बीच में। सो लेट्स पुट इट दिस वे, आई मीन लाइक मेरा स्किल सेट वर्सेस वसीम अकरम। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे यॉर्कशायर में मैं फंस गया। मैं वसीम भाई मुझसे डेमिन मार्टिन नहीं आउट होता, यार आप ही पकड़ लो यार। उन्होंने कहा यार अच्छा, वो गए अपना आराम से गए, एक ओवर में ठक 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 किए, वो 12 रन सेव करने, तो वो 3 भी नहीं करने दिए वसीम भाई। वो स्किल सेट ही फर्क है। अच्छा, तो बुमराह का जो स्किल सेट है वो इज लाइक वसीम अकरम, राइट हैंडर वसीम अकरम है वो, और उसको एग्जैक्ट पता है किस वक्त क्या करना है, और यॉर्कर उसके पास है, समझ उसके पास है, तगड़ा वो है। सिराज इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, टेयर वे फास्ट बॉलर है, अपनी स्पीड को और तेज करें, बट यू नो ही इज इन अ डिफरेंट लीग। बुमराह इज इन टोटली डिफरेंट लीग। बहुत समझदार है, स्माइलिंग असेसन है, और व्हाट एन एटीट्यूड। और जब ये जो इसको देखो ना, इंप्रेसिव नहीं लगता 4-5 कदम भागते हुए, लेकिन इसके जो आखिरी 4 कदम है ना, इस पे तो वो तौबा, ये तो लगता है बैट्समैन को खा जाएगा। आकाश भाई, मतलब मैं भी आपसे भी ये पूछूंगा कि मतलब जब लास्ट ओवर था वहां पे शार्दुल ने 6 ओवर उनसे डलवाए, 31 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट भी ले लिया। वही सिराज जो है वो अपने 8 ओवर में, मतलब जब उन्होंने 8 ओवर डाले थे ऑलरेडी 70 रन दे चुके थे, तब भी मतलब रोहित शर्मा सिराज के पास क्यों गए होंगे कि आखिरी ओवर की चल यार, क्योंकि कभी कभी दिन नहीं होता है, जब था तो 6 विकेटें भी ले ली, तो इस वजह से मतलब किस वजह से गए होंगे वो? थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है कि जब गिरा होता है ना कोई, तो उसको उठाना होता है, और उसमें उठाने के लिए ना कॉन्फिडेंस कप्तान को देना पड़ता है। और टू बी फेयर, आखिरी ओवर में तो फिर सिराज ने रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। ये आखिरी ओवर के अंदर अगर आपने 8 में 70 खाए हो तो फिर आखिरी ओवर में 15 या 20 पड़ते हैं। इन्होंने आखिरी ओवर एक्चुअली अच्छा डाला, 1 चौका लगा, बाकी डॉट गेंदें 4 थी उसमें से। सो सिराज इस टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे शार्दुल से करा तो लेते, लेकिन शार्दुल क्या ये वाला रोल कभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में अदा करने वाला है? अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, वहां नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब 8 में 80 पड़े होंगे तो भी आप सिराज पे जाओगे कि यार सिराज, आई ट्रस्ट यू मोर। तो एक मैच, एक दिन, एक ओवर, एक स्पेल किसी का कभी भी खराब हो सकता है, पर वो डिफाइन नहीं करता कि वो कितना अच्छा गेंदबाज है या खराब है। अभी आपने कहा 6 विकेट उन्होंने निकाली थी, 6 विकेटें भी इसी गेंदबाज ने निकाली थी, पर गेंदबाज के साथ एक और चीज रहती है ना, कि कप्तान कहता है कि यार इसी मैच में आप कमबैक कर सकते हो, बैटर के साथ नहीं है। हो गया खराब, आउट हो गया, चल यार अब अगले मैच में देखेंगे। पर जैसे ही गेंदबाज एक ओवर, एक स्पेल खराब हो, कहता नहीं दोबारा आ जाए यार, कोई बात नहीं, तू तीसरा स्पेल ले, तू चौथा स्पेल ले, आखिरी ओवर भी डाल ले। तो अगर आखिरी ओवर में मान लीजिए 2 विकेट गिर जाती तो ये स्पेल भी उतना खराब ना लगता। तो मतलब कप्तान कई बार करता है वो कि यार आई हैव मोर फेथ, मोर कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने उनमें तो कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखाया है। पर मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आई मीन शार्दुल की जगह तो आप शामी को भी खिला सकते थे, क्यों नहीं खिला रहे हो यार? आप खिला लेते ना। मतलब आज एहसास हुआ ना कि अफगानिस्तान खेल गई पूरे 50 ओवर, यहाँ पे हमने नेपाल को भी 50 ओवर ऑलमोस्ट पूरे खेलते देखा है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉलिंग 25 ओवर में, नहीं हमने श्रीलंका को कर दिया था, पर बहुत बार होता है कि 50-50 ओवर खेल जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ना शामी को थोड़ा सा मिस किया आज हमने। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक मिनट, हमें कपिल भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के स्टेडियम के बाहर से, तो कपिल भाई के पास चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अफगानिस्तान से के खिलाफ मैच जीतने के लिए इंडिया को 273 रन बनाने हैं। कपिल भाई हमारे साथ दिल्ली के बाहर हैं। कपिल भाई, किस तरीके से आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपको लग रहा है कि ये जो स्कोर है ये आसानी से चेज हो जाएगा, या फिर अफगानिस्तान ने थोड़े ज्यादा रन बना दिए हैं? चयन, मैच शुरू होने से पहले प्रेस बॉक्स में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा चलो बताओ कितने बनेंगे इनसे। तो पहली बॉल जब नहीं फेंकी गई थी तब मैंने कहा था 270 बनाएगा अफगानिस्तान, तो प्रीटी क्लोज। और अभी मुझे लगता है कि 42 और 44 के बीच में हम लोग चेस डाउन कर लेंगे। तो ये भी बता दो जल्दी से कपिल भाई, तो एक प्रेडिक्शन सही हो गई, एक देखते हैं। लेकिन आपने कपिल भाई ये भी बता दो कितने विकेट के ऊपर? आपने बुमराह की बात की। हाँ, कितने विकेट पर?
3 विकेट पर। अच्छा। तीन। जी चलिए 3 बताइए। विकेट के नुकसान पे बने, 3 विकेट के नुकसान, यस। जी तो मुझे लगता है कि आपने बुमराह की बात की, लेकिन आपने बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या की बात नहीं की। उन्होंने टॉप 5 के में से 2 बल्लेबाजों को आउट किया बड़े, और वो जो विकेट है उनका, आप देखिए अजमतुल्ला का, जी। वो बड़ा विकेट है। वो जिस तरह से पहली बॉल पे चौका खाया उसने पिछली बॉल पर, और उसके बाद जो 61-62 पर कितने पर पहुंच गए थे वो 62 डेंजरस हो सकते थे। जी। और वो जो फिंगर रोल करी है और वो जो विकेट निकाला है, उसके बाद आप देखिए कितना उन्होंने जोश दिखाया उसके बाद, तो वो इंपॉर्टेंट विकेट थी। तो हार्दिक का फर्स्ट चेंज उनको हर मैच में बॉल करना है, उनका अच्छी बॉल डालना, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। और एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लिए ये है कि जितने भी जर्नलिस्ट ने वीज़ा अप्लाई किया था सबका क्लियर हो गया अरे है। मुझे वाह। पाकिस्तान से भी 2-3 कॉल आए और उन्होंने बताया कि वीज़ा मिल गया है और वो लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे दोस्तों का वीज़ा क्लियर हो गया जी। है और वो भी वहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि, और ये सवाल भी है इनफैक्ट आकाश से भी और शोएब भाई से भी, कि पाकिस्तान के खिलाफ, अभी हालांकि अफगान से मैच है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या शमी का खेलना बनता है या नहीं बनता है, या अश्विनी आएंगे? आकाश भाई ये बड़ा सवाल पूछ लिया गया है आपसे, जी। और आपको अब 2 तरीके के जवाब देने हैं, एक अपना और एक टीम मैनेजमेंट का। सी देखिए, इसमें ना एक्चुअली एक बात तो यह है कि देखो कपिल भाई की पहली वाली प्रेडिक्शन सही हो गई। हाँ। अब अगर दूसरी भी सही हो जाए और 3 विकेट पे ही भारत चेस कर जाए 42-43 ओवर में, तो मैं कहूँगा कपिल भाई यहीं आके बैठ जाओ यार, मैं उधर चला जाता हूँ। आई मीन लेट्स स्वैप द रोल्स। तो वो वाला काम कर सकते हैं। आई लव कपिल। तो जस्ट देखिए, मेरे विचार में तो इट्स अ नो ब्रेनर। पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे, नो ब्रेनर है, शमी को खिलाना ही चाहिए। आपको 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, आपके सामने पाकिस्तान है यार, आज आपके सामने अफगानिस्तान थी। आज भी अगर आपने अफगानिस्तान को देखा तो आपके स्पिनर्स ने कितनी विकेट ली पिछले मैच में? आपने तो स्पिनर्स ने एकदम वो ऑस्ट्रेलिया को रोल ओवर किया। ऑफकोर्स पिच मददगार थी, पर जब भी आप एशियन टीम से खेलेंगे तो सामने वो स्पिन अच्छा खेलती है यार। तो जब स्पिन अच्छी खेलने वाली टीम को आप स्पिन ही फीड करते जाओगे 30 ओवर की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों से पूछो क्या पसंद करेंगे। अंडर लाइट्स मान लीजिए आपकी बाद में बॉलिंग आती है और सामने से चाहे वो शफीक हैं या फिर इमाम हैं या बाबर हैं, उनसे कहो अच्छा आपको ऑफ स्पिन अश्विन की चाहिए या फिर मोहम्मद शामी की पेस चाहिए? आई मीन सबके सब कहेंगे यार ऑफ स्पिन करा लो, हम संभाल लेंगे, कितनी भी कैरम बॉल डालोगे हम संभाल लेंगे। तो मेरे लिए तो ये एब्सोल्यूट नो ब्रेनर है कि इंडिया को 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने ही चाहिए। आपने टीम में लिया है, लीड बॉलर है, खिला दो यार मोहम्मद शामी को। बाकी अब शोएब बताएंगे कि किसको खिलाना चाहिए। शोएब, व्हाट डू यू थिंक माय फ्रेंड? 100% यार, शामी 100%, कोई चक्कर ही नहीं। विकेट लेनी है, मैच जीतना है तो फास्ट बॉलर खिलाओ। फास्ट बॉलर से पूछ रहे फास्ट बॉलर खिलाना कि नहीं? 100% यार। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बार बार ये फास्ट बॉलर का सवाल मेरे से पूछते हैं। मैंने कहा फास्ट बॉलर का सवाल फास्ट बॉलर से पूछूंगा। देखो यार आकाश, यू नो दिस बेटर देन एनीवन, ये है उसके यार, स्पिनर को तो 5 की एवरेज से रन वैसे ही पड़ रहे हैं, 5-6 रिक्वायर्ड रन रेट 8 का है, 6 पे रन रेट जा रहा होता है। अगर आप स्पिनर खिला लोगे तो हम तो ठीक है रन बॉल खेल लेंगे, एक आधा चौका भी मार लेंगे। 5 के 4 से 4, 4.5, 5.5, 6.5 की एवरेज से वो 5 के रन हो रहे हैं, फायदा नहीं यार उसमें। सीधा आपने विकेट लेनी है, विकेटें फिर एक ही तरह से है। आपको पता ही है, शामी अगर अग्रेसिवली आता है पाकिस्तान टीम के ऊपर, पाकिस्तान टीम को तो कोई बाउंसर ट्राई ही नहीं करता। एक आधा ट्राई किया, 2 किए, ज्यादा करो भाई ताकि एक्सपोज करो। तो आई रियली थिंक दैट यू नो आई एम विद आकाश, अपना विकेट लेनी है तो वो भी हो सकता है। और दूसरा कुड बी द सैड पार्ट फॉर इंडिया, मुझे ये लगता है कि ड्यू फैक्टर अगर अहमदाबाद में ज्यादा पड़ गया और टॉस हार गया, पाकिस्तान इस दाव पे बैठा हुआ है कि वो बैटिंग सेकंड करे। अब इस मैच के बाद उनको पता है कि 345 वो कर सकते हैं। इतनी देखिए बुरी बॉलिंग नहीं थी श्रीलंका की, लेकिन थोड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी। पाकिस्तान ने 300 ही रन किए ना, पाकिस्तान ने 345 रन तो नहीं किए, 44 रन तो बेचारों ने एक्स्ट्रा दिए श्रीलंकन ने, तो 300 रन पाकिस्तान ने किए। तो देखिए ये फिर भी कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को आ गया है कि 300 प्लस की ये विकेटें हैं, हम कर सकते हैं। थोड़ी एप्लीकेशन हो तो हम ये कर सकते हैं, बट अगेन इफ यू वांट टू टेक विकेट्स, या प्ले द फास्ट बॉलर्स। आई मीन दिस इज नो रॉकेट साइंस टू इट। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने शार्दुल से, मेरा छोटा भाई है, क्या आपने कोई हीरे कान खुदवानी बेचारे से, शामी खिलाओ, बंदे मरवाओ यार, छोड़ो। पर शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या मिलाकर तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है क्या शोएब भाई? और यार ठीक है ना, हार्दिक भी तेज ही, हार्दिक शार्दुल से तेज करता है बॉलिंग, तो ठीक है ना, उससे थोड़ा हमें और बेहतर बॉलर चाहिए। तो शामी इज द राइट चॉइस। अब देखो तुम चाहते हो कि आकाश नाराज हो जाए तुमसे, पूरे इंडिया से नाराज हो जाए, टीम से नाराज हो जाए,
तुम्हें शामी खिलाना पड़ेगा। बस खत्म बात। पर शोएब भाई कल हमने देखा कि पाकिस्तान के मैच में मतलब बैटिंग बॉलिंग तो थी अच्छी, लेकिन फील्डिंग बढ़िया कर रही थी पाकिस्तान की टीम यार, और वहां पे 3-4 तो थ्रो ऐसी तेज तेज मारी उन्होंने, और इफ्तिखार भाई के हाथ में उन्होंने तो एक बारी गुस्सा दिखा दिया। ऐसे क्यों कर रही है पाकिस्तान की टीम, और स्पेशली इफ्तिखार भाई के साथ ये? और यार हम तो फील्डिंग अच्छी करते हैं। हमने जो दम दरूद किया ना श्रीलंकन के ऊपर, उनकी फील्डिंग देखी है तुमने? तकरीबन 26 कैच छोड़े उन्होंने और तकरीबन कोई वाइडे माशाल्लाह कर करके। गुड टीम, आई लाइक श्रीलंकन, दे ग्रेट पीपल। और बच्चों पे एतबार किया उन्होंने, बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह फील्डिंग यार मेरे ओल्ड डेज वाली फील्डिंग की उन्होंने यार, कितने कैच छोड़े उन्होंने। मुझे पता है शोएब बड़ा असर हो गया। लेकिन शोएब आज ना मुझे पता क्या याद आ रही है, मुझे याद आ रही है शोले की वो जो मासी थी ना, वो याद आ रही है। वो कहते कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, और पर उसके बाद ना उसकी कमियां सुबह तुमने निकाली थी अफगानिस्तान की। बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े मेरे पड़ोसी बड़ा अच्छा करते हैं, पर अफगानिस्तान कुछ नहीं करेगा। श्रीलंकन बड़े अच्छे हैं यार, बड़े अजीज है, लेकिन ना 26 कैच छोड़ी इन्होंने। आई मीन आज मुझे वो शोले याद आ गया एकदम से। यार देख मेरी फैन फॉलोइंग ना पूरी हर तरफ है, और मैं पठानों से डरता भी बहुत हूँ, और मुझे पठान ना अपनी तरह समझते हैं, कहते हैं तू है पंजाबी लेकिन अंदर से पठान है, नहीं तबीयत के हिसाब से। तो मुझे हर तरफ बैलेंस करना पड़ता है यार। नहीं बैलेंस इंडिया की भी बहुत बढ़िया थी शोएब भाई। मतलब इंडिया भी जिस तरीके से कैच पकड़ी थी, जो शार्दुल नहीं, अगेन मतलब हम वैसे तो कह रहे थे कि अंडर यूटिलाइज करा बॉलिंग में, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने दिखा दिया जिस तरीके से बाउंड्री के अंदर वापस जाके उन्होंने कैच पकड़ ली। कुलदीप की आखिर में एक वो कैच थी, गिरने के बाद हाथ से निकल गई, उसके बाद भी पकड़ ली। फील्डिंग स्टैंडर्ड से अचानक इंप्रूव कैसे हो रहे हैं? लेकिन आकाश भाई आपसे एक और चीज आऊंगा कि फील्डिंग तो चलो अच्छी है ही, अब टीम इंडिया को क्योंकि बैटिंग करनी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा उम्मीदें कौन से बैट्समैन से हैं? देखिए मेरी उम्मीदें अगर आप करोगे तो फिर आप कहोगे रोहित और कोहली, आई मीन ऑब्वियस है बड़ा। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी जो उम्मीदें हैं वो है ईशान किशन से, क्योंकि इस मैच को मतलब याद रखेंगे, जीतना भी है एंड ऑल ऑफ दैट, सारे काम करने पड़ते हैं, पर थोड़ा सा आगे की सोच ये है कि ईशान किशन का फॉर्म में आना, ईशान किशन का रन बनाना, कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के सामने 14 तारीख को खेलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए यहाँ पे चाहे वो सामने मुजीब हो या फजल हक फरूकी हो, नवीन उल हक हो, एक लंबी पारी मुझे चाहिए ईशान किशन से, सो दैट जब वो पहुंचे वहां पर 14 की दोपहर को तो बहुत कॉन्फिडेंट आए कि फिर सामने से फर्क नहीं पड़ता कि शाहीन आ रहे हैं या फिर हारिस आ रहा है या फिर हसन डाल रहा है, वो तब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1.25 लाख लोग बैठ के वैसे देखने वाले हैं। दबाव मतलब आपको पता है कि कितने 6-7 मतलब 100 करोड़ लोग यहाँ देखने वाले हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं सबके सब, कि जितने भारतीय पाकिस्तानी वर्ल्ड में है वो सब वर्ल्ड रुकेगा, सब देखेंगे। जब देखेंगे तो फिर कितना भी आप कह लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है यार। और ये वर्ल्ड कप का मैच है, 100% फर्क पड़ता है। तो रन्स, विकेट्स, फॉर्म, इसके साथ जाने का कॉन्फिडेंस, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ईशान किशन मेरे विचार में इस मैच के, इस पारी के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, तो भाई ईशान किशन के ऊपर सबकी निगाहें होंगी, सबकी निगाहें वैसे रोहित शर्मा के ऊपर भी हैं, क्योंकि कप्तान है। पिछली बार जो वर्ल्ड कप जब उन्होंने वो खेले थे तो काफी अच्छे उन्होंने रन बनाए थे, और इस बार वो चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार इतनी सारी सेंचुरीज मारी थी, अगर आज भी एक बड़ी सेंचुरी आ जाती है और अगर 2 छक्के और आ जाते हैं तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट में छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। तो ये एक्साइटमेंट है हमें कि जब इंडिया जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये रन चेस करेगी तो क्या होगा, उसमें हमें पता चलेगा। खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में हमें पता चलेगा।